जल जीवन मिशन हर घर जल योजना के तहत आप सभी महिलाओं के आंगनबाड़ी कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम है हर्षित। आपके गांव में बच्चों की टीम के साथ में आंगनबाड़ी कुछ महत्वपूर्ण विषय में चर्चा करने की। आंगनबाड़ी की स्थापना कब हुई थी, कैसे हुई थी, उसका नामकरण कैसे हुआ था। जो आपके सामने खड़ी है गुलाबी साड़ी में कौन है? ये कौन है महिला? आंगनबाड़ी नहीं है, ये आंगनबाड़ी नहीं है। आंगनबाड़ी केंद्र को कहते हैं, ये आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री है। आंगनबाड़ी केंद्र को सुचारू रूप से चलाने में जो महिला होती है उसे आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री बोलते हैं, और जो पीली साड़ी में होती है वो सहायिका होती है। आंगनबाड़ी की स्थापना कब हुई थी? अरे आप तो कर रहे हैं, आपसे नहीं मतलब है, सरकार ने कभी स्थापना करी थी। हमारा जन्म कब हुआ था? मेरा जन्म 22 तारीख को मान लीजिए हुआ था, 22 अप्रैल 1990 को। तो इसका मतलब धरती की स्थापना 22 अप्रैल 1990 को हुई। तो कई हजार साल पहले हुई थी ना। तो आंगनबाड़ी की स्थापना कब हुई? चलिए बता के जाके याद रखिएगा। आगे हमारी सभी अधिकारी आगे ठीक है, आप आंगनबाड़ी पता होना चाहिए। हमारी सभी अधिकारी को आगे आंगनबाड़ी केंद्र की स्थापना आंगनबाड़ी केंद्र की स्थापना 22 अगस्त 1975 को हुई। तब हुई 22 अगस्त 1975 पहली जनवरी 2018 में सरकार ने कम से कम 15 लाख आंगनबाड़ी केंद्र को क्या किया, रजिस्टर्ड किया 2018 में 15 लाख आंगनबाड़ी केंद्र को, जिसमें से आज 13.5 लाख आंगनबाड़ी केंद्र कार्यरत है। तो जागरूक से चल रहे हैं, सारी सुविधाएं मिल रही है, बाकी नहीं। ठीक है, हम बात करते हैं आंगनबाड़ी केंद्र क्यों बनाए गए। सरकार को क्या आंगनबाड़ी केंद्र बनाए, नाम को स्थापित किया। बेटा थोड़ा बाहर से हो जाके तुम बताया है। जो पहले की महिलाओं की गाँव थी वो क्या शिक्षित नहीं होती थी, शिक्षा का अभाव होता था। जिस कारणवश जब वो गर्भावस्था में आती थी, उस 9 महीने के अंतराल में उनको क्या पोषण लेना है ताकि उनका शारीरिक विकास सही से हो पाए और उनके बच्चे का शारीरिक विकास सही से हो पाए, उनको पता नहीं होता था। इस कारण जो बच्चा वो जल्दी नहीं पैदा होता था, वो कुपोषित पैदा होता था। कुपोषित यानी उनका शारीरिक विकास सही से नहीं हो पाता था, ठीक है, दुर्बल होता था। ठीक है, और ना तो सही शिक्षा दीक्षा मिल पाती है। इसी चीज को ध्यान रखते हुए कि हमारे गांव का भविष्य ऐसे ही रहा तो गांव का भविष्य रहेगा, सब बच्चे कुपोषित रहेंगे तो आगे बनेगा कौन, बढ़ेगा कौन। इसी चीज को नजर रखते हुए सरकार ने 22 अगस्त 1975 में आंगनबाड़ी केंद्र की स्थापना करी, उसको चलाने के लिए सहायता की स्थापना की, उसको कार्यकर्ता की स्थापना की। ताकि गांव में जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं वो कुपोषित ना रहे, उनके माँ बाप का पढ़े लिखे नहीं है, घर में कुछ पढ़ा नहीं है, उनको सही शिक्षा संस्कार के साथ साथ सही पोषण मिल पाए, इसलिए इनकी जिम्मेदारी होती है। समझ गए आप? यही का कार्य होता है। आंगनबाड़ी केंद्र का नाम आंगनबाड़ी केंद्र रखा गया, बच्चों के संस्थान नाम रखते थे, बच्चों का केंद्र नाम रखते थे, आंगनबाड़ी क्यों नाम पड़ा? बड़ी हजार केंद्र है, आंगनबाड़ी का नाम क्यों पड़ा नहीं पता। आंगनबाड़ी पहले घरों में आंगन बनते थे, आज घरों में कोई आंगन नहीं बन पाता है। पहले के लोग आंगन बन देते और बाड़ी को बोलते हैं बच्चे, क्या बोलते हैं बच्चे, और बच्चे आंगन में खेलते। पहले बिजली मोबाइल खेलने नहीं लगेगा, बच्चे आंगन में खेला करते हैं। तो आंगन में खेलते हुए बच्चे, आंगन प्लस बच्चे यानी आंगन प्लस बाड़ी यानी आंगनबाड़ी की तरह से नाम करूंगा, मतलब आंगन में खेलने वाले बच्चे आंगनबाड़ी। ठीक है, इसी तरह से अपनी बाड़ी को एक नाम देते हैं। अब आगे की जानकारी महिलाओं के विषय में आपको हमारी बेटा ना करो।
उनको बच्चे होने में दिक्कत होती है, जैसे बच्चेदानी में गांठ हो जाती है। अच्छा खान पान उस दौरान अब बताना अपनी बिटिया को आराम करना है, अच्छा खान पान पौष्टिक आहार लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा आराम करना है, स्वच्छता का ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा देना है, ये बताना हमारा ही करना है। दूसरी अवस्था की बात करें तो गर्भावस्था में जब माँ अपने बच्चे को पेट में डाल देती है तो उसको कैसा आहार लेना होता है, क्या करना होता है। उसको जैसे आप लोग भोजन करते हैं तो भोजन में थाली में आपको 4 रंग का भोजन लेना ही लेना है। जानते हो 4 रंग कौन से होते हैं? 4 रंग जैसे सफेद, लाल, हरा, पीला। सफेद का मतलब होता है रोटी, दूध, चावल, दही या दूध से बनी हुई चीजें, छेना हो गया, पनीर हो गया ना। छेना का मतलब जैसे रोज नहीं खा पा रहे, हफ्ते में 1-2 दिन में ले खा। दूसरा वैसे हरी पत्तियाँ सब्जी है, अपने यहाँ तो गाँव में आसानी से मिल जाती है, बथुआ, सरसों, चना का साग, पालक, बहुत पौष्टिक आहार होता है। और तीसरा है लाल सलाद, गाजर, चुकंदर, सेब, अनार रोज नहीं ले सकते, गाजर चुकंदर तो खा सकते हैं ना, हफ्ते 15 दिन में सेब अनार ले लो, है ना। चौथी है दालें, पीली दालें, अंकुरित दालें, ये अगर खाएंगे हम तो हमारा बच्चा स्वस्थ होगा, पोषित पैदा नहीं होगा। जैसे पहले के जमाने में देखो आयरन कैल्शियम गोली बढ़ती थी, नहीं बढ़ती थी, क्योंकि हम पौष्टिक आहार लेते थे ना। अब जब बच्चा पेट में होता है तो बाहर से खाते हैं, मोमोज है, फिंगर है, जब ये खाएंगे लास्ट में खून की कमी होगी ना, तो खून की कमी होगी तो दिक्कत होगी। जो बच्चे ऑपरेशन से होते हैं वो बच्चे बहुत नाजुक होते हैं, उनमें मतलब सहनशीलता कम होती है। जो नॉर्मल होते हैं उनमें सहनशीलता बहुत होती है, सर्दी जुकाम बुखार जल्दी नहीं पकड़ता। और उनको जो ऑपरेशन से होते हैं उनके अंदर सहनशीलता नहीं होती है, जरा सा मौसम चेंज हुआ सर्दी जुकाम हो गया, बुखार हो गया ना। तो पहले जैसे होता है ना, लोहे की कढ़ाई की ज्यादा इस्तेमाल होता था, सब लोग खाते थे। अब मांझने की वजह से मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे, सारे मतलब भरपूर मात्रा में आयरन कैल्शियम सब मिलता था। अब मांझने की वजह से एल्युमिनियम आयरन भी यूज हो रहा, मांझना पड़ता। तीसरी अवस्था की बात करें धात्री अवस्था, जब भी 6 माह तक माँ अपने बच्चों को स्तनपान कराती है, जिसको स्वच्छता का ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। स्वच्छता का मतलब जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, काम करने गए, गिलास लिया पानी पीने के लिए, उसमें कुछ गंदगी हमको दिखी, क्या किया? अपने साड़ी पल्लों से पोंछा, पानी लिया। ऐसा नहीं करना है, कोई कपड़ा बना लो, तौलिया ले लो, कोई साफ कपड़ा बना लो, उसमें हाथ पोंछ लो। और कोई काम कर रहे हैं, हाथ धुला, अपने ही साड़ी के पल्लों में पोंछा ना। बाद में अपना बच्चा लिया, बच्चा गंदा दिखा तो उसको क्या किया? उसको दूसरी से पोंछा, साफ नहीं किया और गंदगी उसके मुंह में फैलाई, दिक्कत किसको होगी? बच्चा बीमार होगा कि नहीं होगा? तो सफाई का तो बहुत ही ध्यान देना है। और हाथ जो धात्री महिला होती है, स्तनपान कराती है, उसको 7 स्टेप में हाथ यहाँ तक धुलने के बाद जल जीवन मिशन हर घर जल योजना के तहत आप सभी महिलाओं के साथ बड़े कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम है हर्षित। आपके गांव में बच्चों मीटिंग के साथ में आंगनबाड़ी कुछ महत्वपूर्ण विषय में चर्चा करने के लिए आंगनबाड़ी की स्थापना कब हुई थी, कैसे हुई थी, उसका नामकरण कैसे हुआ था। जो आपके सामने में खड़ी है गुलाबी साड़ी में कौन है? ये कौन है महिला? आंगनबाड़ी नहीं है, ये आंगनबाड़ी नहीं है, आंगनबाड़ी केंद्र को कहते हैं, ये आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री है। आंगनबाड़ी केंद्र को सुचारू रूप से चलाने में जो महिला होती है उसे आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री बोलते हैं, और जो पीली साड़ी में होती है वो सहायिका होती है। आंगनबाड़ी की स्थापना कब हुई थी? अरे आप तो कर रहे हैं, आपने मतलब है सरकार ने कभी स्थापना करी थी। अब हमारा जन्म कब हुआ था? मेरा जन्म 22 तारीख को मान लीजिए हुआ था, 22 अप्रैल 1990 को। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना धरती की स्थापना 22 अगस्त 1990 को हुई थी, वो तो कई हजार साल पहले हुई थी ना। तो आंगनबाड़ी केंद्र की स्थापना कब हुई थी? चलिए बता के जा रहे हैं, याद रखिएगा आगे के लिए। मान लीजिए कभी कोई अधिकारी आ गया पूछेगा आपसे, ठीक है, आप आंगनबाड़ी पता होना चाहिए आपको। मान लीजिए कभी अधिकारी कोई आ गया पूछ लिया, आंगनबाड़ी केंद्र की स्थापना पहली आंगनबाड़ी केंद्र की स्थापना 22 अगस्त 1975 को हुई थी। कब हुई थी? 22 अगस्त 1975 को पहली ट्रक ली गई थी। 2018 में सरकार ने कम से कम
कम से कम 15 लाख आंगनबाड़ी केंद्र को क्या किया था, रजिस्टर्ड किया था 2018 में। 15 लाख आंगनबाड़ी केंद्र को, जिसमें से आज 13.5 लाख आंगनबाड़ी केंद्र कार्यरत हैं, सुचारू रूप से चल रहे हैं, जिसमें सारी सुविधाएं मिल रही हैं, बाकी नहीं है एक्टिव। ठीक है, हम बात करते हैं आंगनबाड़ी केंद्र क्यों बनाए गए थे। सरकार को क्या पड़ा था कि आंगनबाड़ी केंद्र बनाए, आपको स्थापित किया। बेटा थोड़ा बाहर खेलो जाके तुम। बताया है उन्होंने, सही बताया है। जो पहले की महिला होती थी गाँव की, वो क्या थी, शिक्षित नहीं होती थी, शिक्षा का अभाव होता था, जिस कारणवश जब वो गर्भावस्था में आती थी, उस 9 महीने के अंतराल में उनको क्या पोषण देना है ताकि उनका शारीरिक विकास सही से हो पाए और उनके बच्चे का शारीरिक विकास सही से हो पाए, उनको पता नहीं होता था। इस कारण जो बच्चा वो जल्दी नहीं पैदा होता था, वो कुपोषित पैदा होता था। कुपोषित यानी उनका शारीरिक विकास सही से नहीं हो पाता था, ठीक है, दुर्बल होता था। ठीक है, और ना वो सही शिक्षा दीक्षा मिल पाती। कोई घर में पढ़े लिखा होगा नहीं, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए कि हमारे गांव का भविष्य ऐसे ही रहा तो गांव का भविष्य कुछ रहेगा ही नहीं, सब बच्चे कुपोषित रहेंगे तो आगे बनेगा कौन, बढ़ेगा कौन। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने 22 अगस्त 1975 को आंगनबाड़ी केंद्र की स्थापना करी, उसको चलाने के लिए सहायता की स्थापना करी और उनको कार्यपद्धति का निर्माण किया। ताकि गांव में जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं वो कुपोषित ना रहे, उनके माँ बाप अगर पढ़े लिखे नहीं है, घर में कोई पढ़ा नहीं है, तो उनको सही शिक्षा संस्कार के साथ साथ सही पोषण मिल पाए, इसलिए इनकी जिम्मेदारी होती है। समझ गए आप लोग, यही का कार्य होता है। आंगनबाड़ी केंद्र का नाम आंगनबाड़ी ही क्यों रखा गया, बच्चों की संस्था नाम रख देते हैं, बच्चों का केंद्र नाम रख देते हैं, आंगनबाड़ी क्यों नाम पड़ा, कभी विचार किया इस बारे में, आंगनबाड़ी नाम क्यों पड़ा, नहीं पता। आंगनबाड़ी, आंगन पहले घरों में आंगन बनते थे, आज घरों में कोई आंगन नहीं बनवाता है, पहले के लोगों को आंगन बनवा देते थे। और बाड़ी को बोलते हैं बच्चे, क्या बोलते हैं, बच्चे। और बच्चे आंगन में खेल, पहले बिजली मोबाइल खेल नहीं थे तो बच्चे आंगन में खेला करते थे, पग पड़ा। तो आंगन में खेलते हुए बच्चे, आंगन प्लस बच्चे यानी आंगन प्लस बाड़ी यानी आंगनबाड़ी, इस तरह से नाम करूंगा, मतलब आंगन में खेलने वाले बच्चे, आंगनबाड़ी। ठीक है, इसी तरह से अपनी बाड़ी को यही विराम देते हैं। अब आगे की जानकारी महिलाओं के विषय में आपको हमारी मैम देंगी। ठीक है, धन्यवाद। उसका कंसर्न ना लीजिए, जो लीजिए तो मैं इसे दिखा दीजिए। राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन नमामि ग्रामीण जल विभाग उत्तर प्रदेश। ए बेटा ना करो। जल जीवन मिशन हर घर जल योजना अंतर्गत जनपद की समस्त ग्राम पंचायत स्तर पर आंगनबाड़ी केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर पौष्टिक आहार एवं पोषण आहार की अच्छी गुणवत्ता तथा पेयजल के महत्व पर अंतर्वैदिक कार्यक्रम हो रहा है। हम आपको बता दें, हम माताओं बहनों में 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली किशोरी अवस्था, दूसरी गर्भावस्था, तीसरी धात्री अवस्था। किशोरी अवस्था की बात करें जब हमारी बिटिया बड़ी हो रही होती है, 11 से 19, हाँ, तो उसको जब मासिक धर्म होता है, कैसे क्या सफाई रखनी है, कैसे क्या इस्तेमाल करना है, हम लोगों को, जैसे हम बड़ी बहन है या भाभी है, बताना आवश्यक होता है कि स्वच्छता का ध्यान देना बहुत ही आवश्यक होता है उसमें। अगर स्वच्छता से नहीं यूज करेंगी तो उनको आगे जाके बहुत दिक्कतें होंगी, क्योंकि आगे फिर उनको गर्भावस्था में जैसे शादी हो रही है, उनको बच्चे होने में दिक्कत होती है, जैसे बच्चेदानी में गांठ हो जाती है। अच्छा खान पान इस दौरान अब बताना अपनी बिटिया को आराम करना है, अच्छा खान पान, पौष्टिक आहार लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा आराम करना है, स्वच्छता का ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा देना है, ये बताना हमारा ही कर्तव्य है। दूसरी अवस्था की बात करें तो गर्भावस्था। गर्भावस्था में जब माँ अपने बच्चों को लेकर होती है तो उसको कैसा आहार लेना होता है, क्या करना होता है। उसको 4, जैसे आप लोग भोजन करते हैं तो भोजन में थाली में आपको 4 रंग का भोजन लेना ही लेना है। जानते हो 4 रंग कौन से होते हैं? नहीं पता। 4 रंग जैसे सफेद, लाल, हरा, पीला। सफेद का मतलब होता है रोटी, दूध, चावल, दही या दूध से बनी हुई चीजें, छेना हो गया, पनीर हो गया ना। छेना का मतलब जैसे रोज नहीं खा पा रहे, हफ्ते में 1-2 दिन में तो ले खा। दूसरा होगा से हरी पत्तियाँ दार सब्जी है, अपने यहाँ तो गाँव में आसानी से मिल जाती है, बथुआ, सरसों, चना का साग, पालक, बहुत पौष्टिक आहार होता है। और तीसरा है लाल सलाद, गाजर, चुकंदर, सेब,
अनार, सेब अनार रोज नहीं ले सकते, गाजर बेहतर तो खा सकते हैं ना, अरे हफ्ते 15 दिन में सेब अनार ले लो, है ना। चौथी है दालें, पीली दालें, अंकुरित दालें, ये ले अगर खाएंगे हम तो हम हमारा बच्चा स्वस्थ होगा, कुपोषित पैदा नहीं होगा। जैसे पहले के जमाने में देखो आयरन कैल्शियम गोली बढ़ती थी, नहीं बढ़ती थी, क्योंकि हम पौष्टिक आहार लेते थे ना। अब है, अब जब बच्चा पेट में होता है तो बाहर से खाते हैं, मोमोज है, फिंगर है, जब ये खाएंगे लास्ट में खून की कमी होगी ना, तो खून की कमी होगी फिर दिक्कत होगी। जो बच्चे ऑपरेशन से होते हैं वो बच्चे बहुत नाजुक होते हैं, उनमें मतलब सहनशीलता कम होती है, जो नॉर्मल होते हैं उनमें सहनशीलता बहुत होती है, सर्दी जुकाम बुखार जल्दी नहीं पकड़ता, और उनको जो ऑपरेशन से होते हैं उनके अंदर सहनशीलता नहीं होती है, जरा सा मौसम चेंज हुआ सर्दी जुकाम हो गया, बुखार हो गया ना। हाँ, तो पहले जैसे होता ना, लोहे की कढ़ाई की ज्यादा इस्तेमाल होता था, सब लोग खाते थे। अब मांजने की वजह से मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे, सारे मतलब भरपूर मात्रा में आयरन कैल्शियम सब मिलता था। अब मांजने की वजह से एल्युमिनियम और नारियल भी यूज हो रहा, मांजना ना पड़ता। तीसरी अवस्था की बात करें, धात्री अवस्था, जब 0 से 6 माह तक माँ अपने बच्चों को स्तनपान कराती है तो उसको स्वच्छता का ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। स्वच्छता का मतलब जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, काम करने गए, गिलास लिया पानी पीने के लिए, उसमें कुछ गंदगी हमको दिखी, क्या किया, अपने साड़ी पल्लों से पोंछा, पानी लिया। ऐसा नहीं करना है, कोई कपड़ा बना लो, तौलिया ले लो, कोई साफ कपड़ा बना लो, उसमें हाथ पोंछ लो, और कोई काम कर रहे हैं हाथ धुला, अपने ही साड़ी के पल्लों में पोंछा ना। बाद में अपना बच्चा लिया, बच्चा गंदा दिखा तो उसको क्या किया, उसको भी उसी से पोंछा, साफ नहीं किया और गंदगी उसके मुंह में फैलाई, तो दिक्कत किसको होगी, बच्चा बीमार होगा कि नहीं होगा। तो सफाई का तो बहुत ही ध्यान देना। और हाथ, जो धात्री महिला होती है स्तनपान कराती है, उसको 7 स्टेप में हाथ यहाँ तक धुलने हैं, धुलने के बाद